प्राचीन काल में एक तेजस्वी आशी थे, आशी मरठंडा, जो हिमालय की एक एकांत गुफा में तपस्या करते थे। वे अत्यंत विद्वान, संयमी और शुद्ध आचरण वाले थे। उन्होंने जीवन का उद्देश्य केवल एक ही रखा था, भगवान महादेव की आराधना। आशी मरठंडा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गंगाजल से स्नान करते, फिर शुद्ध हृदय से शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और धतूरा अर्पित कर एयूएम नमः शिवाय का जप करते। वर्षों तक इसी प्रकार कठोर तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रलोक भी कांप उठा। देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं मरठंडा आशी स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। अतः उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को आदेश दिया कि आशी की आयु पूर्ण हो गई है, अब उनका प्राण हर लिया जाए। यमराज ने ऋषि मरठंडा के पास पहुंचकर कहा, हे महर्षि, अब आपका जीवन काल पूर्ण हुआ, कृपया मेरे साथ चलें। आशी मरठंडा शांत चित्त होकर बोले, हे यमराज, मैं आपका विरोध नहीं करता, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि महादेव के बिना कोई कार्य नहीं करता। कृपया मुझे कुछ क्षण दें कि मैं उन्हें अंतिम बार प्रणाम कर लूं। यमराज ने अनुमति दी। आशी मरठंडा शिवलिंग के सामने बैठ गए और आंखें मूंद कर एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जप करने लगे। उनकी भक्ति, समर्पण और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव बोले, हे वत्स मरठंडा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जो मेरी शरण आता है उसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। अब से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यमराज ने महादेव को प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। आशी मरठंडा अब मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस प्रकार आशी मरठंडा मृत्यु से मुक्त होकर चिरंजीवी हो गए। उन्होंने महादेव के प्रति और भी अधिक निष्ठा से तप किया और अनेक युगों तक धर्म का प्रचार किया। इस कथा का संदेश है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे वह मृत्यु ही क्यों न हो। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करें।